सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। आज पूरा देश और हर एक मन राम के नाम से रमा हुआ है, क्योंकि हमारे राम मंदिर की स्थापना दिवस है और बाल रूप जो हमारे श्री राम हैं उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। पर मैं आज आपके सामने एक कल का वाकया सुनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। हमारे गर्ल्स स्कूल में एक शास्त्री जी होते थे, अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, श्यामलाल जी टकरेड़ा से। तो उन्होंने मुझे मंदिर में जो कार्यक्रम है उसमें बुलाया कि मैम रामायण पाठ होगा तो आप ज़रूर आइए। मुझे भी लगा कि चलो कॉमन ऐसे ग्रुप में बैठे होंगे और रामायण पकड़ाएंगे और हम अपना पढ़ते रहेंगे जितना पढ़ना हो, क्योंकि सच कहूँ तो मैं इससे पहले कभी रामायण पाठ में गई नहीं, मेरी जानकारी बिल्कुल ज़ीरो थी। और जब मैं वहाँ गई तो शास्त्री जी ने मुझे बताया कि जो भी उन्होंने वो ऊंचा सा स्थान बनाया होता है वहाँ बैठ के आपको माइक में रामायण पाठ करना है। तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई, क्योंकि मुझे तो कोई अभ्यास नहीं था, कोई जानकारी नहीं। मैंने कहा शास्त्री सर थोड़ा सा बता देते कि क्या करना है। एनी हाउ उन्होंने मुझे कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, आपने 2 पेज मैं पढ़ के बताता हूँ, उसमें फिर आपने थोड़ा सा लय कर लेना है, क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड है तो वो थोड़ा लय हम फिर मिला ही लेते हैं। तो उन्होंने मुझे 2 पेज रामायण के पढ़ के सुनाए और मैंने रामायण पाठ करना शुरू किया। तो बड़ा अच्छा और उत्तम अनुभव था। पर आज जो मेरा आपसे बात करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सभी इस रामायण को नमन करें। उसके पश्चात मैं ये एक सोच मेरे मन में आती है कि क्या हमारी पीढ़ी नारों तक सीमित है या गायन तक सीमित है, या उसे अपने जो ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में एक गूढ़ ज्ञान भी है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आई वॉज नॉट अवेयर बिफोर यस्टरडे कि रामायण या रामचरितमानस में क्या क्या है। मात्र इतनी सी जानकारी थी कि ठीक है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी, 6वीं और 4वीं सदी के बीच लिखी है, और रामचरितमानस जो है वो 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने लिखी, जो अवधी भाषा में थी। इतना सा थोड़ा सा ज्ञान, और 7 कांड है, इस तरह का थोड़ा बहुत ज्ञान। पर फिर मैं घर आई और मैंने फिर रामायण खोली। मैंने देखा रामायण की बहुत सारी बातें मैंने स्टडी की, और इसका गायन कैसे होता है ये भी अपने आप में एक बहुत मुख्य बात है। हम क्या करते हैं कि हम खोलते हैं और वो दोहा है, चौपाई है, वैसे ही इसको एक जैसे हम किसी गद्यांश को पढ़ते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। इसकी लय ताल और इसमें कैसे मगन होके इसे पढ़ना है, ये कल मैंने सीखा। जब मुझे पढ़ के कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब हमें कोई आवश्यकता पड़ती है तभी हम उसके बारे में खोजबीन करना शुरू करते हैं। तो कुछ तथ्य हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ साझा करने चाहिए, इसलिए मैं आज लाइव आई हूँ। तो मैंने पाया कि रामायण का रचना काल जो है वो 7वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व वाल्मीकि जी ने किया, और वो किया उन्होंने 3000 साल पूर्व संस्कृत भाषा में, जिसमें 7 कांड थे। और रामायण का जो अगर हम विग्रह करें तो राम आयणम मतलब राम की जीवन यात्रा, तो मेरे लिए ये भी नई चीज थी। और रामचरितमानस का जो रचना काल है वो 16वीं शताब्दी है और तुलसीदास जी द्वारा रचित है और अवधी भाषा में है। और ये माना जाता है कि वदंती है, वो ईश्वर ही जाने सच्चाई क्या है, कि वो वाल्मीकि के अवतार जो है वो तुलसीदास जी को माना जाता है। और वाल्मीकि जी श्री राम जी के समकालीन थे। पहले कहते थे कि वाल्मीकि ने उससे पहले ही रामायण की सारी घटनाएं होने से पहले ही रामायण लिख दी है, पर ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी श्री राम जी के समकालीन थे, क्योंकि उन्हीं के आश्रम में जाके सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। और वाल्मीकि जी के पिता का नाम प्रचेत जी था। और एक अद्भुत बात जो मुझे पता चली, जो मैंने स्टडी किया, कि रामायण के एक तो कुल श्लोक 24,000 हैं इसमें, और कांड हैं 7। तो जब रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है, 24,000 श्लोक हैं, और हर श्लोक से पहले हर 1000 श्लोक में जो पहला अक्षर आता है उन अक्षरों को मिलाकर गायत्री मंत्र बना है। हालांकि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में वेद व्यास जी की रचनाएं हैं,
तो 24 जो आपका गायत्री मंत्र होता है वो 24 अक्षरों का होता है, और जो हमारी रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं। तो हर 1,000 श्लोक के बाद जो वर्ण आता है उससे जो है 24 अक्षर बनते हैं और उससे गायत्री मंत्र बनता है। तो इसमें 7 कांड है। पहला बाल कांड है जिसमें श्री राम जी के बालपन की सारी कथाएं हैं, जो सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद अयोध्या कांड है, जब वो अयोध्या गए और उनको श्री राम को राज मिलना था, उन्हें राजा बनाना था, उसके बारे में सारा व्याख्यान किया हुआ है। और एकदम कैकेयी ने जो वरदान मांगे और उनकी वजह से उन्हें वन गमन करना पड़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अरण्य कांड, जिसमें वो वन में जाते हैं तो पूरा क्या क्या हुआ, शूर्पणखा का क्या उसमें रोल रहा, ये सारी बातें अरण्य कांड में बताई जाती हैं। और उसके बाद सुंदर कांड है। सुंदर कांड में हनुमान जी सीता की खोज के लिए गए थे, और माना जाता है कि सुंदर कांड का पाठ पढ़ने और सुनने से जो है वो मानसिक शांति मिलती है और कार्य करने की दृढ़ शक्ति मिलती है। और उसके बाद है किष्किंधा कांड, जिसमें अशोक वाटिका में जब हनुमान जी, सीता कैसे रहती हैं, हनुमान जी जब सीता जी से मिलते हैं और जो भी सारा रहता है वो सारा आपका किष्किंधा कांड में, और ये सबसे छोटा कांड है। और उसके पश्चात फिर युद्ध कांड और लंका कांड है, जिसमें सारा आपका जो लंका में लंका दहन हुआ, जो भी गतिविधियां हुई वो सारी लंका कांड में बताई गई हैं। और अंतिम कांड है उत्तर कांड, जिसमें श्री राम फिर से राजा के रूप में स्थापित हुए। और एक और चीज इसमें बहुत वो है कि वर्णमाला का और श अक्षर रामचरितमानस में नहीं मिलता। तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर मैंने रामचरितमानस देखी तो मैंने ये तथ्य बिल्कुल सही पाया, उसमें नहीं है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और 7 कांड हैं। और रामचरितमानस में श्लोक हैं 27, चौपाइयां हैं 4,608, और दोहों की संख्या जो है वो 1,074 है, और सोरठा 2,207 हैं, और छंद जो है वो 86 हैं। और हमें जो है वो अपने बच्चों से रामायण पाठ जरूर करवाना चाहिए। दोहा गायन का क्या तरीका होता है, या चौपाई को कैसे पढ़ा जाता है, ये सच में अपने आप में एक अलग कला है, जो मुझे थोड़ा बहुत तो अंदाजा था, पर जो पिछले कल जो मेरी स्थिति थी वो आज नहीं है। आज इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा और वो मुझे अच्छा भी लग रहा है। और अगर रामायण पाठ करने का समय भी ना हो तो रामायण का मूल मंत्र है ओम श्री रामाय नमः। तो अगर हम अपने बच्चों को ये भी संस्कार दें कि हम ये मंत्र जाप जब भी हमें समय लगे हम इस मंत्र को करें, तो जरूर श्री राम की कृपा हमारे ऊपर होगी। और एक भजन मैंने सुना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। चलिए वहां तक तो ठीक है कि राम आया आपने आंगन सजाया, पर ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है कि मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम आएंगे। हम करें और धोए रामायण या श्री राम, ये थोड़ी अतिशयोक्ति है। तो हमें अपने बच्चों को या अपने समाज में ये एक संस्कार की लहर होनी चाहिए कि हमारे जब कर्म अच्छे होंगे तभी श्री राम हमारा उद्धार करेंगे। और मैं आपको कुछ और तथ्य हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। रामायण गायन जो है वो पूरे 24 घंटे में पूरा होता है। 24 घंटे में जो है अगर आप बैठे तो ये पूरी रामायण आप पढ़ सकते हैं। पर हाँ, गायन पर भी निर्भर करता है। कोई फास्ट गाते हैं, कोई फिर रुक रुक के गाते हैं, जैसे बीच में फिर वो एक पूरा 1000 श्लोक करने के, कुछ श्लोक करने के बाद फिर वो एक धुन गाते हैं, जैसे राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इस तरह उसका स्पैन थोड़ा लंबा और कम हो सकता है अगर आप इसको थोड़ा छोटा कर दे, राम राम बोल के ही आगे चल पड़े। अगला है कि हिंदू पौराणिक मान्यता है कि श्री राम 11,000 वर्ष तक जीवित रहे थे। और रामचरितमानस पढ़ा क्यों जाता है? आत्मिक उत्थान के लिए, कि हमारी आत्मा में हम मन से, कर्म से, वचन से जो है वो उस राह पर चलें। हालांकि राम बनना तो असंभव ही है, पर उस राह पर चलने की कोशिश करें जो श्री राम ने हमें दिखाई है। तो शायद क्योंकि वो एक आदर्श
पति थे, आदर्श पुत्र थे और आदर्श भ्राता थे। तो उनके आदर्शों पर चल के ही हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। श्री राम के आने से पाप धुल जाएंगे, वो नामुमकिन है। और श्री रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार प्रयोग हुआ है और सीता शब्द 147 बार प्रयोग हुआ है। जानकी शब्द 61 बार प्रयोग हुआ है और वैदेही 51 बार आता है। बड़भागी 56 टाइम आता है। और श्री राम लंका में 111 दिन रहे थे, फिर उन्होंने रावण का वध करके सीता माँ को अपने साथ ले गए थे। और कहा जाता है कि सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। तो क्या ये बातें भी हम अपने बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, आगे संस्कार हम उनको दे पा रहे हैं? ये मेरा एक थोड़ा सा वो था। और तुलसीदास की उम्र 77 साल थी जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। हम यहाँ 50-60 साल के हो जाते हैं तो फिर हो जाते हैं कि अब बूढ़े हो गए, अब तो क्या करना, अब ये करना। मतलब अगर आपके अंतर मन में इच्छा है तो आयु जो है वो सिर्फ एक नंबर होती है। आप किसी भी आयु में कुछ भी करके दिखा सकते हैं। और रामचरितमानस लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय तुलसीदास जी ने लिया। और राम और रावण का युद्ध 32 दिन चला था। और सेतु निर्माण, जो राम सेतु था, उसका निर्माण 4 दिन में हुआ था। और निचोड़ यह है इसका कि जिस तरह श्री राम एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति और आदर्श भाई रहे, और उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा और धर्म के मार्ग को अपनाया। तो अगर हम श्री राम के बताए हुए रास्ते पर एक कदम भी पूरे जीवन में चल पाए तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो ये थोड़ी सी कुछ जानकारियां थी, मुझे लगा मुझे साझा करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इनसे अनभिज्ञ थी। और श्यामलाल शास्त्री जी का मैं सच में दिल से आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये पावन मौका दिया कि मैं रामायण पाठ कर सकूं। और 2 घंटा मैंने रामायण पाठ किया, तो उसके लिए सच में मन खुश है। और इसमें हम अपने बच्चों को इस अपने धार्मिक ग्रंथ से जोड़ पाएं। रोज ज्यादा नहीं हो, एक पाठ ही हम अगर रामचरितमानस का एक पेज भी पढ़ पाएं तो इससे हमारे बच्चों में संस्कार जरूर आएंगे। और ये जो बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, नशा है या और चीजें बहुत हैं, आप जानते ही हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार आएंगे जो अपनी दिशा सच में सनातनी धर्म की तरफ मोड़ देंगे। नमस्कार।